Alhamdulillah. Assalamualaikum. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. माशाल्लाह आज सब यहाँ पर फिर से मौजूद हैं और मैं देख रही थी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब दोहराई कर रहे थे रिस्पेक्टेड सर अब्दुल हई साहब के साथ मिलकर, और बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे थे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7 अस्बाक हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सबक नंबर 8 को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, समझेंगे और उसके बाद साथ साथ याद भी करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए कुरान समझते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और इस आसान तरीके के साथ चलते चलते हमने जो 7 चैप्टर्स मुकम्मल किए हैं, कल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7A में हमने नमाज के बहुत ही खास और खूबसूरत हिस्से यानी रुकू और सुजूद में जो अज़कार हम पढ़ते हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया था। और उसके बाद ये हुआ कि ग्रामर के पोर्शन में हमने इला, मा और इंदा को अटैच प्रोनाउन के टेबल के साथ जोड़कर हमने प्रैक्टिस किया और बहुत ही आसानी से किया अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को आसान किया है, आसान बनाया है याद करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आज जो हिस्सा बच्चों में आपको बताने वाली हूँ। जितने भी डियरेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, जितने भी मोहतरम एल्डर्स सीनियर्स मौजूद हैं, हमारे जितने भी लोग क्लास में सुन रहे हैं, वो ये ध्यान में रखिए कि जो हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये नमाज का बहुत ही खास हिस्सा है। ठीक है, और आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही कहना चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो स्पेशली इस हिस्से के तर्जमे को नहीं जानते। आप जैसे सूरतुल फातिहा है, वो हो सकता है हमने इस्लामिक की किताब में कहीं समझ ली हो किसी और जगह, लेकिन तशहुद का तर्जमा मेजोरिटी लोग नहीं जानते जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं है। ठीक है, और जबकि ये बहुत ही खास हिस्सा है। और आज जब आपको पता चलेगा ना इसमें कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं, आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है जो हम तशहुद में दोहराते हैं। तो पहले तो एक बात आप ज़हन में रख लें, आप जहां भी है आवाज बुलंद इस लफ्ज को दोहराएं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इसको तशहद पढ़ते हैं। तशहद जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सही तलफ्फुज नहीं है, इसको कहेंगे तशहुद, यानी हा पर शद है। ठीक है, और ग्रामर में देखिए कुछ खास तरह के अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ 4 अल्फाज का टेबल होगा इशारों वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, और हरूफे जर यानी पिछले 3 चैप्टर्स में जो हमने पढ़े हैं, बी, अला, इला, इस तरह के अल्फाज पढ़े हैं, हरूफे जर या प्रपोजिशंस, उनके बारे में 4 खास बातें मैं आपको बताऊं जो आपको पहले से शायद पता ना हो। ठीक है, तो दिस डेफिनेटली विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऐसा करते हैं कि इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसका तलफ़ुज़ भी डेफिनेटली दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ने की गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसको इस तरह अदा करते हैं कि पूरी तरह लफ्ज की अदायगी नहीं होती, और वो तो बल्कि गुनाह की बात है। तो बहुत ध्यान से सुने, और मैं और आप अपने आप को असेस करते हैं कि क्या हम इसी तरह लफ्ज को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। जरा ध्यान से सुनते हैं। इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ एक एक लफ्ज की अदायगी है, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर लफ्ज को मुकम्मल पूरे एहतराम से अदा करें, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए पहले अल्फाज बहुत 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 खास हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही वजन पे 3 लफ्ज आ रहे हैं ना, है ना। अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु एक ही आवाज में, एक ही अंदाज पर है ना। और इनके मानी भी जो है वो बहुत ही दिलचस्प हैं। आज हमें पता चलेगा तो हम जानेंगे कि हम क्या चीज सोचना समझना नमाज में मिस कर देते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ, सभी कोली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादत, राइट। अब आप ये देखें, जैसे लिल्लाही, इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। ली यानी लिए, और अल्लाह अल्लाह का नाम है। इसी तरह जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वस्सलावात, तो वाह का मतलब और है, अस्सलावात है तमाम बदनी इबादतें। इनके बारे में हम अभी समझेंगे ये कौन सी होती हैं। ठीक है, वत्तय्यिबातु
اس میں وا اور ہے. الطیبات کا مطلب ہے تمام وہ عبادتیں جو ہم اپنے پیسوں سے کرتے ہیں, مال سے. رائٹ, آگے بڑھتے ہیں. التحیات اصل میں پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ایک جمع لفظ ہے, یعنی کہ پلورل ہے. اس کا سنگولر ہوگا تحیہ. ٹھیک ہے, تو تحیہ کا مطلب ہوگا کوئی ایک عبادت جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں, بول کر ادا کرتے ہیں. رائٹ, اور تحیات کیونکہ پلورل ہے, جمع ہے, تحیات کا مطلب ہے زیادہ ساری عبادتیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں بہت ساری تو آ گئی ہوں گی. جیسے دیکھیں, نماز ادا کرنا, زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا اچھے اچھے الفاظ میں, اور تلاوت قرآن پاک کرنا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. جیسے آپ کسی کو بتاتے ہو کہ میں ایک جگہ سے قرآن سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں, آپ بھی سیکھیں, یا اللہ کے دین کی طرف کسی اچھی بات کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں, زبان سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ بھی اسی عبادت میں آئے گی. کوئی بھی اچھی بات کرنا, دوسروں کو نصیحت کرنا, اچھے اچھے صحیح مشورے دینا, صحیح رستے کی طرف جانے کے بارے میں کسی کو سمجھانا, تو یہ سب چیزیں اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے, اور زبان سے ادا کر رہے ہیں تو وہ کلی عبادت ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ, یعنی سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ تمام جو تعریفیں اور شکر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ دیکھیں آپ کو سلائڈ پہ نظر بھی آ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ التحیات للہ. تو یہاں کیا ہے کہ تمام کولی عبادتیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد کیا ہے؟ والصلوات. وا کا مطلب اور, صلات واحد ہے سنگولر, اور اس کا پلورل ہے صلوات. یعنی ایک ایسی عبادت جس سے جسمانی طور پر, بدنی طور پر ہم کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اس کسی عبادت کو کرنے کے لیے, اس کو صلات کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہوگی صلوات. اور آپ کو پتہ ہے نا, صلات اصل میں جو ہم نماز کہتے ہیں, نماز فارسی کا, پرشین لینگویج کا لفظ ہے, لیکن اصل جو لفظ ہے وہ صلات ہے, جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے, جو عربی میں ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم صلات کا لفظ بولا کریں نماز کی جگہ, یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے نا. تو صلات بھی, کیونکہ نماز میں ہم پوری طرح جسمانی طور پہ ایفرٹ کر کے نماز ادا کرتے ہیں, کبھی کھڑے ہیں کبھی بیٹھے ہیں, کس طرح سے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک بدنی بات ہے. اور اس طرح کی ساری عبادتیں جو جسمانی طور پر ادا ہوں گی, اور صلوات اس کی جمع ہے. یہ دیکھیں یہاں سب مینشن بھی ہے, نماز, روزہ, حج اور بہت ساری. اسی طرح طیبات میں طیبہ واحد ہے. کوئی بھی ایک عبادت اگر آپ میں سے کوئی اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, پیسوں کے ذریعے, اپنے مال کے, اپنی دولت کے ذریعے سے, تو وہ عبادت طیبہ ہوگی, یعنی مال سے کی جانے والی عبادت. اور اگر آپ زیادہ ساری ایسی عبادتیں کر رہے ہیں جو آپ کی دولت اور پیسے سے ہو رہی ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ اس کو طیبات کہیں گے, یعنی زیادہ ساری مالی عبادتیں, تمام کے تمام مالی عبادت. ٹھیک ہے, تو 3 طرح کی عبادتوں کی بات یہاں پر ہو گئی. یہ دیکھیں, جیسے آپ کسی کو ضرورت مند کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو کہ فرض ہے ہر مسلمان پہ, صدقات دیتے ہیں جو کہ جتنے دیے جائیں آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین بات ہے, بہت ہی اجر و ثواب کی بات ہے. خیرات کرنا, ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جس میں آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو وہ آپ کے طیبات یعنی مالی عبادت میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ سارے تعظیمی کلمے, ساری عبادتیں, ساری پاکیزگیاں, وہ سب طیبات کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. اب ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ابھی ڈسکس تو کر لیا بہت اچھے سے کہ کولی عبادتیں کیا ہوتی ہیں, زبان سے کی جانے والی, بدنی کیا ہوتی ہیں, مالی کیا ہوتی ہیں. رائٹ, ابھی میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی بھی, آپ نے کچھ ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ایک اوتھینٹک احادیث کی کتاب ہے جس میں یہ ایک سے زیادہ, مطلب بخاری میں, مسلم میں یہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کمپینین سے, فیلوز سے باتیں کیا کرتے تھے, انہیں دین کے بارے میں درست اچھی اچھی باتیں, اللہ کے احکامات بتایا کرتے تھے, اسی طرح وہ سب سے گفتگو فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے, 70,000 جو کہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں پتہ ہے نا, جب ہم قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا پڑے گا, ہمیں دکھایا جائے گا ہم نے یہ اچھے کام کیے, یہ برے کام کیے, سب چیزیں موجود ہیں, کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہوگی نہیں, اللہ کے سامنے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن انہوں نے فرمایا 70,000 لوگ, ان سے حساب کتاب ہی نہیں کیا جائے گا, بس ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی طرح کی بدگمانی, بدشگونی والی باتوں میں نہیں پڑتے, نہ کسی اور سے کرواتے ہیں,
ٹھیک ہے نا. دیکھیں اور بدشگونی کوئی نہیں کرتے, صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ وہ رب کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ بات بھی نبی نے فرمائی. یہ بات جب نبی نے فرمائی تو کیا ہوا, سامنے بہت سارے کمپینینز تھے, ان میں سے ایک صحابی, ایک نبی کے فیلو اوکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ, اسی وقت جلدی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی سے پتہ کیا فرمایا. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 والے لوگوں میں سے ایک کر, ان میں مجھے بھی شامل کر. تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا, اوکاشا تم انہی میں سے ہو. مطلب نبی نے ان کے لیے دعا کر دی, اس کا مطلب ہے نا. آپ میرے لیے بھی انہوں نے کہا دعا فرمائے, اور ان کے لیے انہوں نے دعا کر دی. اب ایسا ہوا جب تو جو باقی فیلوز بیٹھے تھے, پہلے تو انہیں خیال نہیں آیا کہ ہم بھی اپنے لیے دعا کروا لیں, بس وہ ایسے ہی لیزی بیٹھے ہوئے ہوں گے, مے بی انہوں نے اتنا فوکس نہیں کیا زیادہ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے فیلوز میں سے ایک کو تو نبی نے بیٹھے بیٹھے جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی ہے, تو وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہو گئے. ان میں سے ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے کہا نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں جیسے آپ نے اوکاشا کے لیے دعا کی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ اوکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوکاشا جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا نا میرے لیے دعا کرو, وہ آگے نکل گئے ہیں, سمجھو وہ ون کر گئے, اب تم لوگ پیچھے رہ گئے. اس کا کیا مطلب ہے, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو جب بھی کوئی اچھی بات پتہ چلے, فوری طور پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے یہ کام کرنے والا بنا. کوئی بھی اچھا عمل ہو, اچھی چیز ہو, فوراً ارادہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کل کر لوں گا, بس ابھی چھوڑو پھر دعا کروں گا. ایسا نہیں, فوراً ارادہ کریں, اپنے دل کے اندر منصوبہ بنائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, اور فوراً سے دعا مانگیں, دیر نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے جو نیکی کرنے میں پہل کرتا ہے نا, آگے بڑھ جاتا ہے, اصل میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس کی ویلیو ہے. یہاں یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی ہے نا. تو ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے سلام کرنے میں پہل کرو, یہ نہیں کرو دوسرا آ رہا ہے وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کرتے ہیں, لوگوں کے لیے تو نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہم سلام کرنے میں بھی پہل کریں اور ہر اچھے کام میں پہل کریں. یہ نہ سوچے لوگ کریں گے تو میں کروں. آپ کو پتا ہے وہ کام اچھا ہے, چاہے کوئی نہ کر رہا ہو, آپ کو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. کتنا اچھا ہمیں سبق ملا ہے اس حدیث, ہے نا. تو ہم یہ پلان بناتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو تینوں کام ہے نا, زبان سے کرنے والی عبادتیں, جسمانی طور پہ ایفرٹ کر کے کرنے والی عبادتیں, پیسوں سے کرنے والی باتیں, اے اللہ ان تینوں عبادتوں میں ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کو ادا کریں. اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں, ایویلویشن کرتے ہیں, کیا پاسٹ میں ہم نے کوئی زبان سے ایسی عبادتیں کی ہیں جس میں ہم اللہ کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں اور کہ یہ اللہ یہ صرف تیرے لیے ہیں. کیا ہم نے جسمانی طور پہ کچھ ایسا کیا ہے, کیا ہم اپنے پیسوں سے کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں. تو یہ سب ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اوکے جی, آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ حصہ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ تھا جو ہم نے ابھی سیکھا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں تشہد میں, السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں علی اور کا دو لفظ ہیں. علی کا مطلب ہے پر, ہم نے یہ ابھی پچھلے چیپٹرز میں پڑھا ہے. علی از اے پریپوزیشن, حرف جر بھی کہتے ہیں اس کو, حرف ہے یہ, ٹھیک ہے, اسم بھی نہیں ہے, فعل بھی نہیں. تو علی پر, کا آپ, علیکہ آپ پر. ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے, اور النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی. یہ الفاظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو سلام, ہم اپنے نبی پر سلام کی دعا کر رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی, اور اس میں الف لام بھی آ گیا, السلام ہو گیا نا. اور الف لام کا مطلب ہے ہر طرح کی سلامتی. اب سلامتی ہوتی کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ بات, یعنی کسی بھی تکلیف والی چیز سے, بھی چیز سے محفوظ ہونا, سلامت ہونا. کہتے ہیں نا سلامت رہو, ہمارے بزرگ بڑے ہمیں اکثر یہ دعا دیتے ہیں کہ سلامت رہو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ محفوظ رہو کسی بھی نقصان سے. تو ہم اپنے پیارے نبی کے لیے یہ دعا کریں تو کتنی اچھی بات ہے نا. علیکہ آپ پر, یہ میں آپ کو ابھی لفظ بتا بھی رہی تھی, یا ایھا النبی, اے نبی. قرآن میں یا بھی آ سکتا ہے, ایھا بھی آ سکتا ہے, یا ایھا بھی, یہ تینوں لفظ قرآن میں آئیں گے. ان تینوں کو جہاں بھی یہ آئیں گے نا, ان کا مطلب ہوگا اے, ٹھیک ہے, اوکے. نبی کا مطلب ہے نبی, یعنی واحد. جیسے ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, اگر اس کی جمع بنانی ہو تو ایک طرح کی جمع نبیون بھی بنتی ہے اور ایک طرح کی انبیاء بھی بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جمع ہمیں آنی چاہیے. اس کے بعد ہم تشہد میں کیا کہتے ہیں, جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے دونوں ہاتھ اپنے نیز پر رکھے ہوتے ہیں, تشہد کی حالت میں ہم کیا کہتے ہیں, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
اور अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, या जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्हीं के बारे में हम दुआ कर रहे हैं, है ना, दुआ मांग रहे हैं। और यहाँ देखें वा रहमत अल्लाह, ये 3 लफ्ज, और रहमत हो अल्लाह की, इस तरह से हम ये 3 लफ्ज अलग भी कर सकते हैं। और आगे देखें तो वा और बरकात, ये बरकत की जमा है, बरकात। और तीसरा लफ्ज है हु, यानी उसकी, तो ये भी 3 लफ्ज हो सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए इनको अंडरस्टैंड करना। अब मैंने आपको बताया अभी पहले कि हम नबी के लिए क्या दुआ करें, सलामती हो, ए नबी आप सलामत रहें, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, सलामती की दुआ कर ली। अब अगली दुआ हम कर रहे हैं रहमत की, गौर से देखें यहाँ, रहमत की दुआ हो, है ना। और उसके बाद हो रही है बरकत, बरका अरबी में कहते हैं, उर्दू में बरकत कहते हैं। तो बरका एक बरकत, और ज्यादा अगर कहेंगे जमा में तो बरकात कहेंगे, ठीक है। और ये देखें, ये 3 हिस्सों में हमने अलग करके देख भी लिया कि कैसे 3 हिस्सों में अलग होते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीजों की दुआ की है। इसका मतलब हर नमाज में हम 2 रकत पढ़ते हैं, 3 रकत पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, हर बार जब भी हम तशहुद पढ़ते हैं हम अपने नबी के लिए ये 3 चीजों की दुआ मांगते हैं। पहली चीज अस्सलाम यानी सलामती, दूसरी रहमत, और तीसरी बरकत हो नबी पर, है ना। कितनी प्यारी बात है। सलामती के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सलामती का मतलब है अगर हम किसी को कहें ना आप पर सलाम हो, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं किसी को, इसका मतलब ये होता है हम उसको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको महफूज रखे किसी भी नुकसान तकलीफ से, है ना, ईवल से, बुराई से। और जब हम किसी को कहते हैं रहमत हो, उसका मतलब होता है कि अल्लाह का एहसान और फजल हो आप पर, हर वक्त अल्लाह ताला एहसान करते रहे अपना, अपने इनामात, अपने फजल आप पर नाजिल फरमाते रहे। यानी अल्लाह ताला मोहब्बत से जो ख्याल रखते हैं ना, उसको रहमत कहते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है तारीफ। कोई पूछे ना रहमत क्या होती है, तो आपने बताना है अल्लाह मोहब्बत के साथ ख्याल रखें, उसको कहते हैं रहमत। ये लफ्ज तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सलाम, रहमत, बरकत, लेकिन हमें इसका सही से तर्जुमा पता नहीं होता, है ना। दुआ तो हम दूसरों को देते हैं, आज देखें हमें पता भी चल गया। अब बरकत क्या होती है, बरकत का मानी तो बहुत ही जो है ना वो मुकम्मल है, जामे है और बेहतरीन है। कहते हैं आपके रिस्क में बरकत हो, आपके माल में बरकत हो, आपकी औलाद में बरकत हो, आपके ईमान में बरकत हो, है ना। तो बरकत का मतलब होता है कि कोई भी अच्छी चीज, अच्छाई, फजल वाली चीज किसी को मिले, जैसे हम किसी को दुआ दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बरकत वाली अच्छी चीज, एहसान या अल्लाह का फजल आपको मिले, और सिर्फ मिले नहीं बल्कि आपके पास रहे, आपके पास से फिर जाए ना, और वो मुसलसल ज्यादा होता रहे। तो देखिए 3 चीजें आ गई, आपको अच्छी चीज मिले, वो आप ही के पास रहे, कहीं ना जाए, और उसमें इजाफा होता रहे, वो ज्यादा होती रहे, ज्यादा होती रहे। तो देखिए बरकत का मतलब कितना बेहतरीन है ना। अब हम जब किसी को कहेंगे ना बरकत की दुआ देंगे, जैसे हम ईद मुबारक भी कहते हैं, है ना, वो बहुत सारी दुआएं देते हैं, बरकत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका यही मतलब है। तो अब जब आप किसी को सलाम करते हैं तो भी कितनी अच्छी दुआ देते हैं, है ना, कि सलामती हो उस पर, अल्लाह ताला महफूज रखे। और उसके बाद हम रहमत भी कहते हैं, मुकम्मल सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये और भी अच्छी बात है कि आप 3 3 दुआएं दे रहे हैं। तो ये जो हम टाइम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बैड वर्ड्स तो नहीं है, सही वर्ड्स हैं, लेकिन सलाम करके की जगह ये ना इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई कंपैरिजन नहीं है। सलाम तो मुकम्मल दुआ है, वो सिर्फ एक टाइम विश है, ठीक है, यू कैन यूज दोस वर्ड्स, नो वरीज, लेकिन सलाम मस्त करना चाहिए क्योंकि वो मुकम्मल दुआ है, हमारे दीन ने हमें सिखाई है ना। सुभान अल्लाह। तो देखिए वो 3 इबादतों के बाद हमने नबी पर की जाने वाली 3 चीजों के बारे में सीखा। हम सलामती की दुआ कर रहे हैं, नबी पर रहमत की दुआ कर रहे हैं, और नबी पर बरकतों की दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तशहुद में एक और हिस्सा भी है जो हम अदा करते हैं, वो क्या है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अब सारे लोग आप बहुत ही गौर से देखें, अलैना के 2 हिस्से हो सकते हैं, अला और ना, ठीक है। इसी तरह वा और अला 2 टुकड़े हो सकते हैं। इसी तरह से इबाद और अल्लाह 2 हो सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अस्सलाम अलैना, सलाम, सलामती के बारे में तो हमने बहुत सीख लिया अभी। अलैना हम पर, सलाम हो हम पर। अब पहले तो हम अपने नबी के बारे में सलामती मांग रहे थे, है ना, अल्लाह हमारे नबी पर सलामती नाज़िल फरमा, है ना। अब हम यहाँ अपने लिए दुआ कर रहे हैं तशहुद में। क्या कभी नमाज पढ़ते हुए आपको पता भी चले
نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا. اب ہمیں پتا چل گیا نا کہ ہم السلام علینا جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو, ہم بھی سلامت رہیں, محفوظ رہیں. وعلا اور اوپر یا اور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عباد اللہ, جیسے بوائز کا نام ہوتا ہے نا عبداللہ, اللہ کا بندہ ہے نا, تو اگر ایک سے زیادہ بندے ہوں تو ہم کہیں گے عباد اللہ. عبد کی جمع ہے عباد. اسی طرح آخر میں لکھا ہے صالحین, یہ بھی جمع ہے. صالح پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں ایک نیک آدمی کو, اور اگر زیادہ نیک لوگ ہوں تو ان کو کہیں گے صالحون. اور ہم نے جمع بنانی سیکھی تھی, اگر آخر میں دو پیش ہو تو نون جاتے ہیں, اگر دو زبر دو زیر ہو تو یانو, یعنی صالحین بن جائے گا. یہ تو ہم نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے شروع کے چیپٹر میں, ہے نا. اب آپ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. پہلے ہم نے اپنے نبی کے لیے دعا مانگ لی کہ اللہ ہمارے نبی پہ سلامتی ہو, ان پہ رحمت ہو, ان پہ برکت ہو. پھر ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے, جو اللہ کے نیک لوگ ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے تو خوش ہے نا, وہ اللہ کے فیوریٹ ہیں, اور اللہ اپنے نیک لوگوں سے بھی خوش ہے, وہ بھی اللہ کے فیوریٹ ہوتے ہیں. اور درمیان میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں, تو یہ کتنی پیاری بات ہے. ہمیں اچھی ایکسپیکٹیشن, ہم تو بہت پازیٹیو ہے نا, اور ہمیں اللہ کے بارے میں بھی پازیٹیو گمان کرنا ہے. اور یہاں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب پہلے نبی کی بات ہو رہی ہے, آخر میں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے, درمیان میں ہمیں تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہی ہماری دعا قبول ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرمائیں گے, ہے نا. کتنی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں, سارے لوگ یہی بات تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلام ہو. اگر ہم بھی نیک بندے بن جائیں, ہمیں یہ انسپریشن مل رہی ہے, اگر ہم صالحین بن جائیں تو دنیا میں جو کروڑوں اربوں خربوں مسلمان اتنے ملکوں میں نماز پڑھیں گے نا, جب وہ کہیں گے اے اللہ, یعنی اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو, سلامتی ہو, اس کا مطلب ہے ہم نیک ہوں گے تو سمجھو وہ سارے ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو ہمیں نیک بننا چاہیے. جب سب ہماری دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائیں گے, ہے نا. کروڑوں لوگ, اتنے لوگ روز نماز میں دعا کرتے ہیں, تو ہمیں ضرور نیک بننا ہے تاکہ ہم ان میں شامل ہوں اور سب کی دعاؤں میں بھی روز شامل ہو جائیں. دعا کرتے ہیں ہم اپنے دل سے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اب کے بعد نماز ادا کرنے والا بنائے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے اتنی اچھی اچھی سمجھی ہیں, ان کو سمجھ کر دعا مانگنے والا, ذکر کرنے والا بنائے, اور دوسروں کو ہمیں بتانا بھی. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے کہ ہم نے اذان میں بھی اشہد کا مطلب پڑھا تھا کہ ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. اشہد, ان کا مطلب ہے کہ, ہے نا. اور لا, یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, لا کے لیے کا مطلب نہیں ہے, اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ استعمال ہوئے. الہ ایک معبود کو کہتے ہیں جو عبادت کے قابل ہو. معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر اس کی جمع بنانی ہو تو وہ آلیہتن بنتا ہے. اسی طرح الا اللہ, سوائے اللہ کے, یہ میں بہت ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے. اب یہاں بہت ہی دھیان سے سنیں, ایک سچی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, سچا واقعہ, یہ کوئی بنی بنائی اسٹوری نہیں ہے. ایک ایمرجنسی وارڈ کا جو ڈاکٹر تھا نا, کسی عرب کنٹری میں وہ سروس کر رہا تھا, جاب کر رہا تھا. تو اس نے بتایا کہ ظاہر ہے ڈاکٹرز ہیں, ان کے سامنے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا اتنے لوگوں کو ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن صرف چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ پڑھا. اور ہمیں پتہ ہے جو جاتے ہوئے دنیا سے لا الہ الا اللہ ادا کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث میں ہے نا, جس کے آخری کلمات ہوں گے. تو ایک بات اس ڈاکٹر نے کیا بتائی کہ ایک بہت ہی اولڈ ایج پرسن تھا, غور سے سنے سب. ایک اولڈ ایج پرسن کی جب ڈیتھ ہونے لگی تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اب ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی. اس ڈاکٹر نے اس اولڈ پرسن کے بیٹے سے کہا, بیٹا بھی ظاہر ایج میں بڑا ہوگا نا, تو ان سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کے سامنے جا کے کلمہ پڑھیں, اور انہیں بھی کلمہ پڑھنے کو کہیں کہ ان کی ڈیتھ کا ٹائم ہے. تو جو بیٹا ہے وہ اپنے بابا سے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں, ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا. اور جو ان کے بابا ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. اللہ اکبر. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے بابا سے بولا ہی نہ جا رہا ہو. اب بابا سے بولا جا رہا ہے, تبھی بابا بتا رہے نا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھا نہیں جا رہا. یہ سارا بولا جا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں بولا جا رہا. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے کب ملتی ہے؟ جب اللہ آپ سے راضی ہوں,
अगर हमने जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरी तरह समझ कर दिल से अदा नहीं किया होगा, इसका हक अदा नहीं किया होगा, तो फिर मरते हुए हम कोशिश कर भी लें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला को राजी करना है और ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना है कि हर बार समझकर रिस्पेक्ट से, अदब से अदा करना है, ज्यादा से ज्यादा जिक्र भी करना है। और हमें कोई पता नहीं कि हमारी आखिरी नमाज कौन सी हो, या तो हम चले जाएंगे, हमने फजर की नमाज पढ़ी होगी, फजर जोर के दरमियान में हो सकता है हमारी डेथ हो सकता है जोर असर के दरमियान में, हो सकता है असर और मगरिब के दरमियान में, हो सकता है मगरिब और ईशा के दरमियान में, है ना, इनमें से कोई टाइम होगा, या फिर ईशा से फजर के दरमियान में। इसका मतलब है कोई तो नमाज हमारी दुनिया में आखिरी नमाज होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम तशाहुद में कलिमा पढ़ें तो भी हम पूरी नीयत से पढ़ें कि अल्लाह अगर ये मेरी आखिरी नमाज है तो तू इस कलिमा को मेरी तरफ से आखिरी कलमा शहादत कबूल कर। हमें तो नहीं पता ना उससे अगली नमाज हम पढ़ेंगे या नहीं, इसलिए हर नमाज को तसल्ली से पढ़ना चाहिए। क्या पता कोई नमाज हमारी आखिरी हो जाए, अगर वही अल्लाह को पसंद आ गई, है ना, तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने लिए दुआ भी करते हैं। और क्या हम पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसको आप समझ कर अच्छे से अदा करें। और फिर आखिर में हम कहते हैं वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहद, इसी तरह अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये इस तरह से टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि देखिए ये लफ्ज हमने पढ़े थे, अन का मतलब होता है कि, सब गौर से देखें, ये लफ्ज एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन ये एक जैसे है नहीं, इनमें फर्क है। अन का मतलब होता है के, अन्ना का भी के है, इनका मतलब है अगर, इन्ना बेशक, और इनकी ये मिसालें दी हुई है, इनकी मदद से आप इनको याद रख सकते हैं। अब्दुहु उसके बंदे, यानी अल्लाह ताला के बंदे, है ना, और रसूलहु और उसके रसूल, रसूल की जमा है रुसुल, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इससे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो मेरे बंदे हैं, मेरे अब्द हैं, और मेरे रसूल है। रसूल का मतलब होता है जिसको अल्लाह ताला ने खुद भेजा हो। तो अल्लाह ताला ने अपना दीन, अच्छी अच्छी बातें बता के हमारे नबी को भेजना ना, हमारी तरफ भेजा है ना, तो इसलिए उनको रसूल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्लाह ताला को ये गवाही देना, अशहदु अशहदु बार बार हम कहते हैं, अजान में सुनते हैं, वुजू के बाद की दुआ में पढ़ते हैं, तशाहुद में पढ़ते हैं, तो इतनी बार रोजाना हम दोहराते हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला हमें बार बार याद दहानी कराते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो आसपास लोग हैं ना उनके सामने गवाही दो, उनको बताओ। सिर्फ ये नहीं कि तुम खुद नमाज पढ़ लो, नमाज अदा कर लो और नेक काम करो, बल्कि दूसरों को भी गवाही दो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला दिन में इतनी बार हमें ये याद कराते हैं कि ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमने दूसरों को भी बताया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो तशाहुद को हमने समझ लिया। और अब जब आप आज क्लास के बाद नमाज अदा करें तो आप कोशिश करें, उससे पहले ही मैं स्लाइड आपको भेज दूंगी, आप रिवाइज करके पढ़ें, ताकि आपको अभी से ही समझ कर पढ़ना आ जाए, और तभी इस सबक को याद करने का, समझने का फायदा होगा। पॉकेट बुक से जरूर आप वर्ड मीनिंग रिवाइज करें। चलें, यहाँ पर ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, मैंने कोई सवाल भी नहीं किया। ऐसा करें, जरा चैट बॉक्स में आ जाएं, एक दो छोटे छोटे सवाल कर लेती हूँ। एक तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको बताया था अत्तहियातु यानी कोली इबादतें जो हम जुबान से करते हैं, कोई सी एक एक इबादत चैट बॉक्स में लिख दें जो हम जुबान से करते हैं। जी, जो जुबान से अदा करते हैं उन इबादतों के नाम लिखिए। कुछ लोग कह रहे हैं नमाज है, जिक्र है, कलिमा है, दुरूद है, तिलावत है। ओके, माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें जो जुबान से। अब ऐसा करें, अब इसको स्टॉप कर दें, दावत देना है, माशाल्लाह, कलिमा पढ़ना है। अब आप मुझे ये बताएं, कोई सी एक एक इबादत बताएं जो कि सलावात है, यानी जिस्म से अदा की जाने वाली बात, जिस्मानी तौर पे बदनी इबादत है। जी, वो भी नमाज है, माशाल्लाह, रोजा है, वेरी गुड, हज है, नमाज है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कोई सी एक एक इबादत जो कि तो ये बात है, पैसे से, दौलत से हम अदा करते हैं। कौन से ऐसे काम है जो पैसे लगाकर हम अदा करते हैं? सदकात, ज़कात, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, दैट्स राइट। चलें जी, आ, चैप्टर 8 भी शुरू करने से पहले हम फ्यू सेकंड्स की, 20-25 सेकंड्स की ब्रेक करते हैं। आप पानी पीकर आए, थोड़ा फ्रेश होकर आए, और उसके बाद हम इसको आगाज करते हैं। बहुत ही दिलचस्प है आज का लेसन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
आई होप कि आप लोग वापस आ चुके हैं ग्रामर पोर्शन के लिए। चैप्टर 8 का बी पार्ट हम शुरू करते हैं। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके। जी, तो आज जो खास सिर्फ चार अल्फाज आपको बताए जाएंगे जो कि कुरान में बहुत बार आए हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और ग्रामर हम सीख रहे हैं आसान तरीके से। इसको आसान बनाने के लिए बहुत ही दिलचस्प गेम है, बहुत ही जरूरी है, जो कि TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से समझ आए तो आपको इसको फॉलो करना है और आप अपने सारे जो रूल्स है ना इसके लिए वो क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। यानी आपको सुनना है, आपको देखना है, आपको सोचना भी है, बोलना भी है, बताना भी है, और दिल से और सबने मिलकर। तो आप में से कौन ये वाले सारे पॉइंट्स अभी दोहराएंगे? जरा हैंड रेज कर लीजिए। जी, ऐसा करते हैं, अरफा रहमान अपना माइक ऑन करें। जी अरफा, आपने हाथों के इशारे भी करने हैं बेटे। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताएं, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। मिल के कीजिए। चले ऐसा करते हैं, हम ईमान से भी सुन लेते हैं। ईमान अपना माइक ऑन कर लें। यस मैम। जी, आप बताइए सारे रूल्स। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरी बात मान रहे होंगे और इशारों से पढ़ रहे होंगे। अगर ये सारी चीजें करके आप अगला लेसन अभी समझेंगे ना तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, रूल मिस करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, है ना। चलें, तो हमने अब तक तो बहुत बार ये समझ लिया है कि कोई भी लफ्ज कुरान में या तो इस्म होता है, या फिर फेल होता है, या फिर हर्फ होता है। ठीक है, तो ओके, तो इस्म क्या होता है? कोई भी नाम या सिर्फ। फेल क्या होता है? कोई भी काम। ठीक है, हर्फ क्या होता है? कोई भी ऐसा लफ्ज जो इस्म या फेल ना हो और दोनों को मिला के जुमला बनाने में हेल्प करे, वो होता है हर्फ। अभी आप लोग हैंड लो कर लें, ठीक है। जब सवाल किया जाए तब आप फौरन हैंड रेज करेंगे। अभी सब हैंड लो कर लें अपने। वेरी नाइस। अच्छा जी, आपको पता है ना पिछले 2-3 चैप्टर्स में हमने हुरूफ, टाइप ऑफ हुरूफ पढ़े थे। हुरूफ जर या प्रपोजिशन कह सकते हैं, उनको हमने एक टेबल से मिलाया था जिसको अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। उससे नाम से ही पता चल रहा है कि उनके साथ हमने अटैच किया। तो अटैच किससे करते हैं? अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल से। ये जो आपको आखिर में नजर आ रहा है, यानी हु, हुम, का, ये, कुम, ना। और फिर फीमेल के लिए हा, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, हा। इसके साथ हमने बहुत सारी चीजें जोड़ी, जैसे ला का मतलब था लिए, मिन का मतलब है से, अन का मतलब भी से है या किसी के बारे में। तो आप में से कौन, जरा टाइम है हमारे पास तो इसकी दोहराई कर लेगा। लहू वाला टेबल आपने सुनाना है इशारों के साथ। मनिया अदील, मनिया अदील, अपना माइक ऑन करें बेटे। कौन है आप? मनिया जी, अस्सलामुअलैकुम। लहू का टेबल सुना दीजिए। लहु, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। लहा, ठीक है। तो मनिया आपने इशारे किए हैं, माइक ऑन करके बताइए। ऑफ हो गया आपका माइक? चले, इट्स ओके। अब जो जो पढ़ रहे हैं इतनी स्पीड में मत पढ़ें कि मुझे लगे आप इशारा नहीं कर रहे, इशारा भी करें। ठीक है, आराम से आप इसको जो है वो दोहराएं। इसके बाद मिनहू का टेबल हम सुनते हैं। ये उमर, हफ्सा और अरबा लिखा हुआ है। आप में से कोई भी सुना दे, माइक ऑन कर लें जी। मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अब ऐसा करते हैं, अनहू का टेबल हम सुन लेते हैं मिसबा असलम से। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। दैट्स राइट, माशाल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं, इरहा अली से सुनते हैं नेक्स्ट टेबल बिही। इरहा अली, माइक ऑन कर लें। अलैहि, अलैहुम, बिही, अलैहि, नहीं, फर्स्ट वाला टेबल इरहा बिही। बिही, बिहुम, बिका, बिही, बिकुम, बिना, बिहा।
ओके, तो ये जो लफ्ज है ये बिहुम नहीं बिहिम है, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। माशाल्लाह, गुड एफर्ट। फीही का टेबल हम सुन लेते हैं माहम से। माहम, आई थिंक अभी आपने सुनाया था या नहीं, आई डोंट नो, सुनाइए। वालेकुम सलाम। फीही, فيه فيهم فيك فيا فيكم فينا فيها. माशाल्लाह माहम, आपने बहुत क्लियर सुनाया, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये जो आपने पढ़ा है ना, ये फी ही नहीं है, ये हा नहीं है, वो दूसरा वाला हा होता है। इसको आपने भारी आवाज में फी ही पढ़ना है, ठीक है, फी हिम पढ़ना है, फी हा पढ़ना है, मैम. ये फी हा नहीं है, ठीक है, बी केयरफुल। ये एक अलग लेसन है तजवीद का, तो अभी उस पर हम ज्यादा डिटेल बात नहीं कर सकते। अलैही, अलैही का टेबल हम सुनते हैं मुस्फिरा नूर से। जी मुस्फिरा, माइक ऑन करें। Yes, ma'am. अलैही, Alayhi, alayhim, alayka, alayya, alaykum, alayna, alayha. दैट्स राइट, माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा सुनाया सबने। और अभी बहुत सारे लोग हैं, और चले सुनाई दें आप। इलैही का टेबल हम सुनते हैं जी हनीन से। हनीन एंड आई थिंक उनके साथ मनीहा है। Yes, ma'am. इलैही, إليه إليهم عندهم إليهم معهم عندهم. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे सुनाते हैं कोई टेबल नहीं, फर्स्ट टेबल सुनाना है। ये देखें यहाँ पर, ये आपको एरो का निशान नजर आ रहा है। إليهم إليك إليا إليكم معهم. दैट्स राइट, दैट्स राइट। मा का टेबल तो मैंने नहीं सुना है, ठीक है, आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना होता है, ठीक है। अब्दुल मोइज, आप मुझे माहू का टेबल सुनाएं। अब्दुल मोइज सिद्दीकी। Ma'ahu, ma'ahum, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana, ma'aha. माशाल्लाह, रिदा फातिमा हमें आखिरी टेबल सुना रही हैं। इंदहू, इंदाहू, इंदाहुम, इंदका, इंदी, इंदिकुम, इंदना और इंदहा। माशाल्लाह, यहाँ आपने इंदिकुम कह दिया जल्दी में, इंदकुम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेबल आपने भी सुनाया। अल्लाह आप सबसे राजी हो, आप सबने बहुत अच्छे से सुनाया। अब मैं आपको बताती हूँ, आज जो ये आपने इतने सारे टेबल पढ़े हैं ना, ये आपने अटैच प्रोनाउन के साथ क्या जोड़ा था। ये देखें, यहाँ आपने इला मा और इंदा जोड़ा, फिर आपने बी फी अला जोड़ा, और आपने ला मिन अन जोड़ा। तो ये सारे जो 9 अल्फाज हैं, ये हर्फ थे, हुरूफ थे, यानी हुरूफ जर कह सकते हैं आप, ठीक है। इनके बारे में 4 बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, है ना। जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, किसी फ्रेंड के बारे में आप कहते हैं वो फ्रेंड तो मेरा इसलिए फ्रेंड है क्योंकि उसकी वो बहुत उसका इखलाक बहुत अच्छा है, और वो सच बोलता है, और तीसरी बात उसके बारे में क्या होगी, वो मामा पापा की बात मानता है, चौथी बात पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करता है, और सबक भी उनका दिया हुआ अच्छे से पढ़ता है। ऐसे बहुत सारी बातें होती है ना। हुरूफ जर के बारे में 4 बातें बता रही हूँ, आपने भूलनी नहीं, वो कौन सी है भला, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये सारे हुरूफ लिखे हुए हैं, ला मिन अन बी फी अला इला और मा और इंदा। लेकिन मा और इंदा को अलग क्यों लिखा है, ये मैंने आपको कल वाले लेसन में भी बताया था। याद रखें कि मा और इंदा एक्ट तो करते हैं हर्फ की तरह, जैसे यहाँ प्रपोजिशंस लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये क्या है, असल में ये इस्म होते हैं, ठीक है। एक्ट करते हैं, काम करते हैं हुरूफ की तरह, लेकिन असल में होते क्या है, इस्म होते हैं, मा और इंदा, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, कौन सी 4 बातें मैंने आपको बतानी है हुरूफ के बारे में। पहली बात आपने कभी नहीं भूलनी, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस कोर्स में अरबी को सीख रहे हैं ना अपनी जुबान में। हमारी जुबान थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है और ज्यादा उर्दू है, हमें और भी ज्यादा आती है, या इंग्लिश हमें ज्यादा आती है। तो हम अरबी को जब इंग्लिश या उर्दू में सीखते हैं तो उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, अंदाज बदल जाता है। इसमें ऐसा नॉर्मल बात है कि बहुत जगहों पर आप देखेंगे ऐसा होगा कि अरबी जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहीं हो सकता है कि जो हर्फ लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी, बी हमने पढ़ा था ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, बिही उससे, बिही मुनसब से, तो बी का मतलब है से। लेकिन जब कोई हमें कहे ना उर्दू में ट्रांसलेट करे, तो हम कहते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आमन तो मैं ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर। अब बी का मतलब तो हमने पर नहीं पढ़ा, हमने बी का मतलब पढ़ा है से, लेकिन उर्दू में हमें पर कहना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है,
हर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, है ना। तो यहाँ अगर मैं आपसे ये कह दूं मैं अल्लाह से ईमान लाया, तो आप हंसेंगे कि मैम को तो मैम समिया को तो उर्दू बोलनी नहीं आती, वो कहती है मैं अल्लाह से ईमान लाया, है ना। तो हमारी उर्दू की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर से की बजाय पर लिख देते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जो है वो बिलीव्ड इन अल्लाह कहते हैं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। पर की इंग्लिश तो ऑन होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, ठीक है। तो देखिए अरबी में भी है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में जब किसी जुबान को दूसरी जुबान में तब्दील करते हैं तो अक्सर ऐसा होगा कि हर्फ का मानी बदल जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि क्यों हुआ, अभी तो आप कुरान सीखना शुरू कर रहे हैं, है ना, कोर्स 1 करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले कोर्सेज भी करेंगे। तो जब ऐसा कभी हो तो आप समझ जाइएगा कि मैम ने बताई थी एक बात हरूफ के बारे में कि कभी कभी एक जुबान में हर्फ और होगा और दूसरी जुबान में प्रपोजिशन बदल भी जाएगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि प्रपोजिशन यानी हरफ जर आपको अरबी में नजर आएगा, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अरबी में है प्रपोजिशन, उर्दू में है ही नहीं, अरबी में प्रपोजिशन है, इंग्लिश में है ही नहीं। जैसे देखें अगर हम लिखें ए गुफेर ली, ठीक है, तो ये एक लफ्ज है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस तरह से, ए गुफेर ली, है ना। ए गुफेर का मतलब अगर हम अलग अलग करें तो इसका मतलब बनेगा ए गुफेर माफ कर दे, ठीक है, या फॉरगिव। ली, लाम से ली का मतलब होता है लिए, हमने पढ़ा था ना, आज ही पढ़ा था, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ली का मतलब है लिए, माफ कर लिए जी मुझे। तो ये इस तरह से है ना। और इंग्लिश में अगर हम कहें यानी बख्श दे मेरे लिए, ऐसे ठीक नहीं है ना। या आप इंग्लिश में देखें इगफिर का मतलब है फॉरगिव, और ली का मतलब फॉरगिव फॉर मी तो हो नहीं सकता, वरना इंग्लिश बोलने वाले लोग कहेंगे जो इंग्लिश अच्छे से जानते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती। कौन कहता है फॉरगिव फॉर मी? हम किसी से अगर मामा से, टीचर से, किसी से सॉरी करें तो हम यही कहेंगे ना, फॉरगिव मी, है ना। और अल्लाह ताला से तो हम स्पेशली ये दुआ करते हैं तो हम कहते हैं फॉरगिव मी। इसमें फॉरगिव फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉरगिव फॉर मी नहीं कहते, वरना वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कभी कभी अरबी में प्रपोजिशन यानी हरफे जर जो आपको रेड नजर आ रहा है ली होगा, लेकिन इंग्लिश में उर्दू में नहीं भी होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल। 2 रूल हमने सीख लिए, 1 रूल 2 रूल, अब आगे तीसरा रूल। कभी कभी उल्ट होगा, गौर से देखें जरा स्लाइड पे, बहुत गौर से। कभी कभी ऐसा होगा कि अरबी में आपको प्रपोजिशन नजर आ ही नहीं रहा, है ही नहीं कोई प्रपोजिशन। वरहमनी, वा और इरहम, रहम कर, नी मुझ पर। हम उर्दू में ये कह रहे हैं ना, पर कह रहे हैं, ये देखें, रहम कर मुझ पर। अब पर की अरबी हमने अभी क्या पढ़ी थी, अला, अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर पढ़ा था ना। अला का मतलब है पर, लेकिन यहाँ तो कहीं अला लिखा ही नहीं है ना, अला नहीं लिखा, लेकिन उर्दू में हमने पर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर अला नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी हमने लिख दिया, एंड हैव मर्सी ऑन मी। तो ऑन और पर की अरबी तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि तीसरी बात क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा अक्सर होगा अरबी के अंदर प्रपोजिशन नहीं है और दूसरी लैंग्वेज में, उर्दू इंग्लिश में है, तो आपने उसमें भी अगर लगानी पड़ जाए आपको खुद से तो आपने परेशान नहीं होना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दैट लैंग्वेज आपको एडजस्ट करना है। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या था, अरबी में कभी कभी प्रपोजिशन है, दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अरबी में कभी कभी प्रपोजिशन नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में है। तो ये एक दूसरे से उल्ट हो गए। अब आ गया हमारा 4th यानी लास्ट पॉइंट, ये तो बहुत ही दिलचस्प है, हरफे जर बदलने से मानी बदल जाता है। 4th पॉइंट क्या याद रखना है, यानी आप अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपने इसम यूज किए हैं यानी कोई नाम यूज किए हैं, फेल यानी कोई काम की बात हो रही है कि अली ने आम खाया, है ना, और सादिया ने कुरान पढ़ा, तो बहुत सारी बातें करते हैं ना हम, उसमें कहीं नाम इस्तेमाल करते हैं, कहीं काम की बात होती है, लेकिन जो बीच में हर्फ लगता है ना, अगर आप हर्फ बदल देना तो मानी पूरा का पूरा जुमले का ही बदल जाता है। कैसे भला, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये हो कि आपको कोई ये कहे कि उसने लकड़ी से मारा, तो आपके जहन में आएगा कि उस शख्स ने लकड़ी उठा के किसी को लकड़ी से मारा है। और अगर आपसे कोई ये कहे उसने लकड़ी को मारा, तो आपके जहन में आएगा कोई चीज उठा के लकड़ी के ऊपर मारी है, लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग हो गए ना, है ना। अब इसमें आप गौर से देखें जरा, लकड़ी और मारा तो सेम है, सिर्फ क्या बदला है, हरफे जर, से और को बदला है, सिर्फ प्रपोजिशन बदला है और कुछ भी नहीं बदला, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर सिर्फ हरफे जर बदल दें, यानी प्रपोजिशन जब बदलते हैं ना, तो पूरे स्टेटमेंट का मानी बदल जाता है। जैसे इंग्लिश में लफ्ज है गेट, अगर उसके साथ इन लगाएं तो गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। तो देखिए गेट तो वही है, लेकिन सिर्फ आपने प्रपोजिशन लगाई, पूरा मीनिंग ही बदल गया, है ना। तो इसी तरह अरबी में क्या होगा, जब आप कहेंगे सल्ली लिरब्बिका, ये कहाँ है, ये सूरतुल कौसर में है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐसे है, फसल्ली रब्बिका वनहर। तो जब सल्ली के साथ आया लामजे ली, तो सल्ली का मतलब हो गया नमाज पढ़ना। गौर से सुने इस बात को, भूलना नहीं है। सल्ली के साथ अगर लामजे ली आ जाए, ये वाला प्रपोजिशन, तो सल्ली का मतलब हो गया नमाज पढ़ना, यानी नमाज पढ़ अपने रब के लिए। अगर सल्ली के आगे अला आ गया, तो सल्ली का मतलब नमाज नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा रहमत भेजना। जैसे हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, है ना हमारा, आई थिंक इससे नेक्स्ट चैप्टर यही है, कल हम दुरूद सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह। सल्ली अला, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी प्रपोजिशन बदलने से मानी जुमले का बदल गया। तो ये चार चीजें पढ़ी है, इतनी आसान है। जैसे आप अपने फ्रेंड के बारे में कोई चार क्वालिटीज बता सकते हो, चार उसके बारे में बातें, वैसे चार बातें अभी रिवाइज कर लें। पहली बात, हर लैंग्वेज में प्रेपोजिशन चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट, कभी कभी ऐसा होगा कि अरबी में प्रेपोजिशन यानी हरफे जर होगा, दूसरी लैंग्वेज में गायब होगा। तीसरी बात, कभी कभी प्रपोजिशन अरबी में नहीं होगा लेकिन दूसरी लैंग्वेज में होगा। चौथी बात, प्रपोजिशन अगर किसी स्टेटमेंट में से, जुमले में से, सेंटेंस में से प्रपोजिशन को बदल दें, तो पूरे जुमले का मानी भी बदल जाता है। ये चार बातें, इतनी सी बात थी। इससे आगे हम चलने से पहले जरा देख लेते हैं, मुझे लगता है कोई जरूरी क्वेश्चन है। मिज़ियाल, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लें। मिज़ियाल, इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर मिस्टेकनली हुआ है तो आप हैंड लो कर लें। ऑन नहीं कर रहे, इसका मतलब है मिस्टेकनली हैंड रेज था शायद। चलें जी, ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आज जो चार लफ्ज मैंने बताए थे वो क्या है। इंटरेस्टिंग है ना, मैंने आपको बताया था आज तो इतना छोटा सा टेबल पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ चार लफ्ज है ना। और ये पता है कौन से इशारे के लफ्ज है? वैसे तो आप हाथों के इशारे कर रहे हैं, ये कौन सा इशारा है जो हम किसी की तरफ इशारा करके बात समझते हैं या समझाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ टेबल पर मेरे पास मोबाइल फोन पड़ा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर करीब है और मैं इसके बारे में बात करूँ तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी ये, तो ये मैं इशारा करूंगी ना कि ये चीज है। अगर थोड़ा सा दूर पड़ा होगा मोबाइल फोन, इसको हम अगर रख देंगे दूर, तो क्या होगा? तो उसको दूर रखकर मैं उसकी तरफ इशारा करूंगी कि वो, है ना। ये करीब की चीज के लिए, वो दूर के लिए। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, दैट, है ना। और अगर पास वाली चीजें ज्यादा हो तो हम कहते हैं दीज, और दूर की चीजों को कहेंगे दोज, अगर प्लूरल होंगी। इसी तरह से ये चार लफ्ज हैं। हाजा, इशारा देखें गौर से, ये हाजा राइट हैंड से इशारा हो रहा है क्योंकि ये मुजक्कर के टेक का टेबल है ना, मैस्कुलिन का। हाजा ये, हाउलाई ये सब, मुझे यकीन है आप सब इशारे कर रहे होंगे। हाजा ये, सुबान काजी आपका हैंड रेज है, आप भी इशारों से प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। अपने हैंड लो कर लें अभी। हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा ये, हाउलाई ये सब। एक दफा फिर प्रैक्टिस करें। हाजा ये, हाउलाई ये सब। अगर दूर की चीजें हम कहेंगे जालिका वो। अब आपने ना इशारा सामने भी नहीं करना, राइट हैंड के सिर्फ इंडेक्स फिंगर का इशारा सामने भी नहीं है, राइट भी नहीं है, बल्कि राइट और सामने के दरमियान, यानी थोड़ा सा तिरछा इधर को, ठीक है। जालिका वो, और चार उंगलियों से उलाइका, यूं टेढ़ा सा इशारा कर रही हूँ मैं, देख रहे हैं ना आप, उलाइका वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। और यहाँ देखें स्लाइड में समझाया भी हुआ है कि आपने इशारे कैसे करने हैं, या आप बाद में स्लाइड में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपने चार लफ्ज सीख लिया। अब आपको लग रहा होगा बस मैम समिया ने आज तो चार लफ्ज हमें बताए हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट, आपको पता है ये चार लफ्ज कुरान में 1000 टाइम्स आए हैं तकरीबन। तो अगर ये चार आप याद कर लेंगे, इतनी थोड़ी सी एफर्ट से आपको कुरान की अगर 1000 वर्ड्स आ जाएं,
इतनी बड़ी कामयाबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो अगर हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करें तो कैसे होगा? अगर पास कोई मुसलमान है, हम उसको कहेंगे हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है, क्योंकि मुस्लिमून जमा होता है ना। जाली का मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। तो इस तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये मेरे साथ कौन प्रैक्टिस कराएगा? जरा आप हैंड रेज कीजिए, सवाल जवाब की प्रैक्टिस। ओके, इरहा अली माइक ऑन करें। इरहा आपने माइक ऑन कर लिया बेटे? इरहा आपने शायद हैंड रेज नहीं किया हुआ अभी। चले मिसबा असलम माइक ऑन कर लें। मैम मैंने कर लिया। इरहा ने कर लिया है? चले ठीक है। इरहा आप, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, मन हाजा, कौन है ये? जवाब दें। हाजा मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं नहीं, ये हाजा का मतलब है ये मुसलमान है, ठीक है। अब मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ, मन हा उलाई, ये सब कौन है? इरहा, उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। आपने कहा हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। अब मैं इरहा से पूछती हूँ, मन जालिका, कौन है वो? इरहा जवाब दें। ज़ालिका मुस्लिम, वो मुस्लिम है। माशाल्लाह, जालिका मुस्लिम, वो मुस्लिम है या वो मुसलमान है। मन उलाइका, कौन है वो सब? इरहा, उलाई का मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मुसलमान है। देखिए इरहा को सब समझ आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस्बा असलम, आप मेरे साथ यही सवाल प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करें और आप इशारे भी करेंगे। मन हाजा, मिस्बा अरबी में बताइए, मन हाजा। मिस्बा की आवाज नहीं आ रही है मैं। चले इट्स ओके। मुताहरा बतूल से सुनते हैं। मुताहरा बतूल माइक ऑन कर लें। मुताहरा आपने अरबी में जवाब देना है, सिर्फ अरबी में। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, मन हा उलाई, उलाई मुस्लिमून, मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। वेरी नाइस। देखिए मुताहरा ने कितने अच्छे तरीके से एक एक लफ्ज की बाकायदा प्रैक्टिस की है, मुकम्मल प्रैक्टिस के साथ उन्होंने हमें सुनाया है। मैं जस्ट एक नजर देखना चाह रही हूँ कि इतने लोगों ने माशाल्लाह हैंड रेज किए हैं। आप में से जो सवाल का जवाब दे देते हैं वो हैंड लो कर लिया करें, ताकि हम और लोगों को भी जो है वो सब लोगों को बारी मिले, ठीक है। तो आप एक सवाल का जवाब देके हैंड लो कर लिया करें। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो 4 लफ्ज बताए थे ना, ये राइट हैंड वाले, यानी कि मुजक्कर थे, किसी मेल के लिए, लड़के के लिए। हाजा हाउलाई जालिका उलाइका, हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। क्या था ये? हाजा हाउलाई जालिका उलाइका, है ना। अब अगर हमने मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए कहने हो, तो हम क्या कहेंगे? हम राइट की बजाय लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। और ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है, ये वर्ड फीमेल के लिए। जैसे हम कहते हैं हाजा दिस, मुजक्कर। मुअन्नस के लिए क्या होगा? लेफ्ट हैंड से हाजिही दिस। फिर जालिका, वो, दैट, मुजक्कर के लिए। मुअन्नस के लिए लेफ्ट हैंड से तिल का, दैट, ठीक है। तो अब देखिए, राइट हैंड से हाजा, लेफ्ट हैंड से हाजिही, राइट हैंड से जालिका, सॉरी जालिका, और लेफ्ट हैंड से तिल का। तो ये हो गया मुजक्कर मुअन्नस, दिस एंड दैट का, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने पूरा टेबल बनाना हो मुअन्नस का, तो वो कैसे बनेगा? आप ये देखें, इसकी जो जमा है ना मुअन्नस की, वो सेम है। वो दोनों में, मुजक्कर मुअन्नस दोनों में हा उलाई उलाई का सेम है, सिर्फ पहले वाले लफ्ज चेंज है। तो ये मुअन्नस का टेबल हमारे सामने है, गौर से देखें। लेफ्ट हैंड से इशारा होगा, हाजा ये, हा उलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। लेफ्ट हैंड की वजह से आपको पता चल गया कि ये क्या है? ये है जनाब मुअन्नस। अच्छा, अब मैं जरा आपने से देखती हूँ कि अभी किससे हमने सुनना है। आपने हैंड रेज किए हुए हैं माशाल्लाह। हैंड रेज कीजिए, आप में से कौन कौन अभी इसकी प्रैक्टिस करना चाहेगा? आई जस्ट वांट टू सी। मैं ये देख रही हूँ कि वो बच्चे जिनको हमने, या बड़े जिनको हमने अभी तक मौका नहीं दिया, उनको मौका मिलना चाहिए। मिजियाल, आप अपना माइक ऑन करेंगे? मोहम्मद मिजियाल खान, मिजियाल माइक ऑन हो गया आपका? यस मैम, हो गया।
That's right. مزیال آپ مجھے لیفٹ ہینڈ کے اشاروں سے یہ ٹیبل بتائیں. هذه ترجمہ کیا ہے حاضی کا؟ هذه کا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بیٹے حاضی یہ، حاضی یہ. هذه یہ، اولائی یہ سب، تلک وہ، اولئک وہ سب. ماشاء اللہ. مزیال بتائیں یہ چار لفظ جو آپ نے بتائے ہیں یہ مذکر کے تھے یا مؤنث کے تھے؟ میم تلک اولئک مونس تھے اور حاضی بیٹے یہ سارے مؤنث ہیں، یہ سارے مؤنث ہیں. بہت دھیان سے دیکھیں، یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ سارے لفظ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر کے یہ لفظ پڑھ رہے ہیں ہاذا ہاؤلائی تلک اولئک، ٹھیک ہے، یہ سارے مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو جمع والے لفظ ہیں نا وہ مذکر مؤنث میں سیم ہے. از دس کلیئر ٹو یو؟ یس میم. دیٹس رائٹ. یہ بات آپ نے کسی نے بھی بھولنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو آگے چلتے ہیں ہم اور ایسا کرتے ہیں، چلے میں آپ لوگوں کا مائک آن کرتی ہوں. اب بہت سارے لوگ ہیں لیکن آپ نے اچھے بچے بن کے جو اشارہ کروں گی صرف وہ لفظ بولنا ہے آپ نے اور ایک بار بولنا ہے. چلیں جی، پہلے ہم ایسا کرتے ہیں مذکر کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. یہ آ گیا. جو میں اشارہ کروں گی نا رائٹ ہینڈ کے اشارے والا ہے، آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے اور ایک بار بولنا ہے میں کیا اشارہ کر رہی ہوں. ویری نائس، ویری نائس. اگر میں یہ اشارہ کروں نائس، ویری نائس، ویری نائس. اگر میں یہ اشارہ کروں ویری نائس. سب لوگ بتایا کریں. اگر میں یہ اشارہ کروں رائٹ ہینڈ سے ویری نائس. ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک. اب ہم ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں مؤنث کے ٹیبل کی. آپ سب نے میرے اشارے کو دیکھ کے بتانا ہے یہ کیا ہے. لیفٹ ہینڈ سے ویری نائس. اگر میں یہ اشارہ کروں ویری نائس. اگر میں یہ اشارہ کروں لیفٹ ہینڈ سے نائس. اگر میں یہ اشارہ کروں لیفٹ ہینڈ سے بہت بہترین. دیکھیے آج آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے. جو میں نے اشارے کیے آپ نے وہی بتایا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمارا لیسن اینڈ ہو گیا ہے اور آخر میں آج کی کا مین پوائنٹ نقطۂ تعلیم کی اچھی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے تلاوت کرنے کی عادت بنائیں. میں اکثر آپ کو لیسن میں کہتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مائکس بند کریں نا. اچھے بچے بات مانتے ہیں فوراً سے. مائک بند کر لیں. اب یہ کون زور زور سے سانس لے رہا ہے مائک میں؟ ہاں دھیان سے سنیں. تو کیا کرنا ہے آپ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کم سے کم روز 5 منٹس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ زیادہ پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. اگر آپ قرآن کو دوست بنائیں گے اس کا مطلب ہے آپ اپنے دوست سے تو آپ روز باتیں کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ قرآن کو روز تلاوت کریں گے، سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے نا. جب آپ ایسا کریں گے قرآن آپ کا ساتھی بن جائے گا، فرینڈ. تو قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، میری، ہم سب کی، جو قرآن کی روز تلاوت کرتے ہیں، زیادہ تلاوت کرتے ہیں، ان کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ ان کو سزا نہ دے، ان کو جنت میں بھیج، ہے نا. تو انشاءاللہ اپنی عادت بنائیں اور کم سے کم روز 5 منٹس تو ضرور پڑھیں. دیکھیں 5 منٹس تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہی گزر جاتے ہیں. 5 منٹ سے زیادہ میں تو ہم موبائل کے اندر میسیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرینڈس کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا، پانی وانی پینے چلنے پھرنے میں گزر جاتے ہیں. تو کم سے کم 5 منٹ روز پڑھیں تاکہ آپ کی اچھی عادت ہو، پھر آپ ٹائم بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹا سا قدم اٹھائیں، چاہے 5 منٹ، لیکن 5 منٹ ہر حال میں روز قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس بات کو نہیں بھولنا. اور اپنے سارے فرینڈس کو، سب لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں بڑے چھوٹے، ان سب کو پیار سے، رسپیکٹ سے یہ دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے کی جو کتاب ہے قرآن، اس کو کم سے کم 5 منٹ روز پڑھیں. الحمدللہ ہم نے
قرآن کے 27,000 سے زیادہ الفاظ 27,500 سم ہم سیکھ چکے ہیں، اتنے زیادہ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سب اونچی آواز میں دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ نماز ادا کریں روز۔ اب آپ نے نماز کے بہت سارے حصے سیکھ لیے ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں، اور جیسے میں نے کہا قرآن کی تلاوت کی روٹین بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔